नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। देखिए, चाय वाली बात तो आज होगी क्योंकि मौसम बड़ा बेईमान है और ये बारिश का मौसम है। खबरों का आगाज चलिए करते हैं चाय के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। बारिश का मौसम होता ही ऐसा है और जब बारिश इतना तरसा के आए तो शगुफ्ता स्वागत करना तो बनता है ना। इसीलिए अदिति आज ना मैं आपको बता देती हूँ कि स्वैग से होगा चाय का स्वागत। ऐसे ही स्वागत करेंगे क्योंकि बारिश सिर्फ बादल ही नहीं करवा रहे, रनों की बारिश भी हो रही है। आपको आगे दिखाएंगे वो तस्वीरें। वैसे आज रोमिता खुश है बहुत बारिश से। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बारिश से क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था और इंतजार जो है वो आज खत्म हो गया है। क्योंकि सुबह सुबह पौधों को पानी तो देना ही होगा, तुमने बारिश में दे दिया ऊपर से। यही कारण है। देखिए, मेरे साथ मेरे पौधे भी ना इंतजार कर रहे थे बारिश का। खैर, चाय का मजा लीजिए और चलिए हमारे साथ मस्त मौसम में खबरों के साथ। कुछ तस्वीरें जो गुड न्यूज की बारिश से जुड़ी हुई हैं। इन तस्वीरों में आपको मानसून की बारिश दिखेगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज बादल बरसे और खूब बरसे। बारिश का पूरा रिपोर्ट कार्ड आज आपको दिखाएंगे। मौसमी बारिश के साथ ही जिक्र रोमांच की बारिश का भी होगा। दरअसल क्रिकेट के मैदान में इंग्लैंड और टीम इंडिया की भिड़ंत होने जा रही है। बात करेंगे इस वेस्टर्न टेस्ट की। इसके अलावा आस्था की बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। बात होगी अमरनाथ यात्रा की और जगन्नाथ रथ यात्रा की भी। वैसे देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह की गर्मी थी ना, कैसा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था ना। और आज कैसा लगा? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। सुबह देखिए, हमने लाइव भी लिया था। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो थे बड़े बड़े छाते के साथ मौजूद थे और उस टाइम जिस तरह का माहौल था, अभी भी बाहर वैसी ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मौसम विभाग की संभावनाएं जो हैं उसके मुताबिक आज सुबह से दिल्ली एनसीआर को राहत दिलाने वाला मानसून तो आ गया है और जमकर आज बादल भी बरसे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि अब आपको सीधे तस्वीरें देखनी चाहिए। शगुफ्ता ने इतना बोल दिया तो तस्वीरें देखिए। आखिरकार बारिश का इंतजार खत्म हुआ और माहौल खुशगवार हो गया। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही आसमान में बादल छाने लगे और वो झमाझम बरसात दिल्ली वालों को भिगोने लगी, जिसके लिए लोग लंबे समय से बेकरार थे। बादलों की मेहरबानी दिल्ली पर हुई और कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। राजधानी के तमाम हिस्से बारिश के पानी से तरबतर नजर आने लगे। तापमान में गिरावट आई और गर्मी से निजात मिली। हर तरफ जैसे बहार आ गई। सुबह से ही मौसम में अचानक से तब्दीली जो है वो देखने मिली थी और तमाम दिल्ली के इलाकों में अगर बात की जाए तो इस वक्त झमाझम बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से बारिश जो है वो अब पूरे दिल्ली एनसीआर में शुरू हो चुकी है। मानसून ने जो है वो दस्तक इस वक्त जो है वो दिल्ली एनसीआर में दे दी है। पिछले कई दिनों से लगातार जो लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, उनके लिए एक बड़ी राहत ये बारिश जो है वो लेकर के आई है। मौसम विभाग की माने तो मानसून ने दस्तक जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली में दे दी है और तमाम एरियाज में अगर बात की जाए, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा हो, साउथ दिल्ली का हिस्सा हो और ईस्ट दिल्ली के, इन तमाम एरियाज के अंदर जो है वो बारिश जो है वो शुरू हुई और इससे तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का जो तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, उससे एक बड़ी राहत अगर बात की जाए तो देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बरसात के साथ ही मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विभाग ने 27 तारीख से ही दिल्ली में बारिश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन बादलों को राजधानी तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा वक्त लग गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन दिल्ली का मिजाज यूं ही ठंडा रहने वाला है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में इसी तरह दिल्ली का मौसम बना रह सकता है और अच्छी बारिश की भी संभावना जताई गई है। जाहिर है, दिल्ली में गर्मी से परेशान लोगों के लिए बारिश की बौछारें बड़ी राहत लेकर आई हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से राजधानी का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। काफी महसूस हुआ कि पहले गर्मी ज्यादा हो रही थी, अब थोड़ी ठंडक हुई है हल्की हल्की, लेकिन इतनी नहीं उमस हो रही है फिलहाल, पहले से बेहतर है। तो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब घर पे जाएंगे, चाय बनाएंगे, पकौड़े खाएंगे। ह्यूमिडिटी का लेवल इतना ज्यादा था कि कोई काम नहीं हो पा रहा था। इतना गर्मी था कि हेडेक रहने लग गया था। सो आज का मौसम काफी रिलैक्सिंग है।
पीस है, एक तरीके से सुकून है इस मौसम में। और ये बारिश का मौसम वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है, लाइक ग्रीनरी बहुत खिल के आती है, सो इट्स ब्यूटीफुल। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के और भी इलाकों में बारिश का इंतजार खत्म हुआ है और गर्मी से निजात मिली है। आपको दिखा रहे हैं बादलों की मेहरबानी की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बादल कैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अंबाला और चंडीगढ़ को तरबतर कर रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में भी मानसून की पहली बरसात के बाद धरती भीग गई। सिर्फ इन्हीं इलाकों में नहीं बल्कि बिहार के कई हिस्सों में भी झमाझम बरसात हो रही है। वहीं दक्षिण भारत में भी मानसून अपने पूरे रंग में है। अपने तय समय से मानसून के तमाम इलाकों में पहुंचने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। बादल जमकर बरस रहे हैं, तापमान में कमी आ रही है और गर्मी से राहत मिल रही है। जिन इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार जा रहा था, वहां अब तापमान में काफी कमी आ रही है। माना जा रहा है कि जिन इलाकों में मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है, उन इलाकों में 5 जुलाई तक इसकी धमक देखने को मिल जाएगी। बारिश की शुरुआत हुई तो मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी भविष्यवाणी की गई। ये उम्मीद बनी हुई है कि दिल्ली और आसपास रुक रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चंद घंटे तेज बारिश के चलते दिल्ली समेत तमाम शहरों में जगह जगह पानी भर गया है और आवाजाही में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जिस गर्मी की तपिश से लोग झुलस रहे थे, उससे निजात मिल रही है, ये जरूर बड़ी बात है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे बारिश सिर्फ आज दिल्ली और एनसीआर को ही नहीं भिगो रही, शगुफ्ता अपने पंजाब च भी बड़ा मींह पिया है। मींह मतलब की बारिश और बादल वहां जमकर बरसे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आज सुबह से ही तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तेज बारिश है उसके कारण है जल भराव है वो कई सेक्टर्स में हो गया, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ा है। उसके साथ साथ अगर हम मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 24 से 36 घंटों में चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत में और बारिश होने की संभावना जताई गई है। उसके साथ साथ जो ये बारिश है वो ये प्री मॉनसून शावर्स की दस्तक है और खासकर लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं निजात जरूर मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। बात कर लेते हैं आस्था की बारिश की और आपको लिए चलते हैं ओडिशा के पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के भव्य रथ तैयार हैं और रथ यात्रा की शुरुआत का बस इंतजार है। देखिए, रथ यात्रा कल से शुरू होने जा रही है और कोरोना के साए के चलते रथ यात्रा का भव्य आयोजन 2 साल से नहीं हो सका था, लेकिन इस बार रथ यात्रा अपने पहले वाले रंग में ही दिखाई देगी और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंचने लग गए हैं। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी तैयार है सबसे बड़े आयोजन के लिए। केवल कुछ घंटों के बाद यहां सजने वाला है आस्था का सबसे बड़ा दरबार। भक्ति की रसधारा बह रही है, आस्था की लहर में भक्त उतरने लगे हैं। अपने अपने अंदाज में भक्त अपने भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पुरी की पवित्र धरती 2 साल बाद होने जा रही रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना महामारी की वजह से रथ यात्रा पर प्रतिबंध था, लेकिन इस साल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रथ यात्रा निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, हर किसी को बस कल का इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। आयोजन बड़ा है, लिहाजा इसे लेकर तैयारियां भी बड़ी और मुकम्मल हैं। इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शासन और प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। क्योंकि 2 साल बाद रथ यात्रा विद डिवोटीज हो रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी मात्रा में डिवोटीज आएंगे। किस प्रकार वो लोग आएंगे, किस प्रकार उनका अरेंजमेंट होगा, कैसे वो महाप्रभु के दर्शन जिस उत्साह से आ रहे हैं उसी उत्साह से कर पाएं, उसको मद्देनजर रख के हमारी साइड से, पुलिस की साइड से व्यापक व्यवस्था हो रहा है। सीनियर ऑफिसर्स सफिशिएंट क्वांटिटी में हम लोग पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं।
इस बार मंदिर परिसर भी काफी विशाल और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है जगन्नाथ मंदिर परिसर कॉरिडोर का कायाकल्प, जिसकी सौगात भक्तों को जल्द ही मिलने जा रही है। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। राज्य सरकार ने मार्च 2023 तक मंदिर परिसर को संवारने का लक्ष्य तय किया है। कॉरिडोर बनने के बाद 25 लाख लोग एक साथ रथ यात्रा देख सकेंगे। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ पुरी का है और इस वक्त हम लोग जगन्नाथ पुरी मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन जो 2019 से स्टार्ट हुआ था वो अभी भी फिलहाल चल रहा है। 2023 के अंदर इसको कंप्लीशन का एक इच्छा जो SJTA यानी कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के तहत आता है उनके द्वारा ये हो रहा है। ये मेरे पीछे जो गेट है इसको सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार यानी कि सिंह का द्वार या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि मेन गेट। यहाँ से गेट से 75 यानी कि 75 मीटर का ये कॉरिडोर बन रहा है और जितने भी गेट्स हैं पुरी के मंदिर में जो 4 गेट्स हैं उन सभी के सामने से 75 मीटर का ये कॉरिडोर बनेगा। पहले जहां पे दुकानें हुआ करती थी या फिर एनक्रोचमेंट हुआ करता था उसको हटाया गया है। आप अभी अगर दिखाऊं मैं तो कितना ये वाइडेंड हो चुका है, कितना जगह है ताकि शरणार्थी जो है जो पूजा देने आते हैं वो सिस्टमैटिकली लाइन करते हुए जैसे हम देख रहे हैं फिलहाल ऐसे आए। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कुल 3200 करोड़ रुपए की योजना बनाई है जो चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर परिसर 19 एकड़ में फैला है। इसमें 7 एकड़ में मंदिर है, 12 एकड़ में विकास कार्य होने हैं। पूरा परिसर चौकोर आकार में विकसित होगा। इसकी 7 लेयर होगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालु पार्किंग से डेडिकेटेड रास्ते के जरिए सीधे मंदिर के उत्तर द्वार पहुँच सकेंगे। 3 दिशाओं में 75 मीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाना है। 75 मीटर का कॉरिडोर तैयार करा जा रहा है टेम्पल के 3 तरफ से। आगे की तरफ जो है ईस्टर्न साइड जो है जो पूर्व दिशा जिसको हम बोलते हैं उस पूर्व दिशा से भक्त लोगों की एंट्री होती है, इसलिए वहां पे खुला स्पेस छोड़ा जाएगा। वहीं पे रथ भी लगते हैं रथ यात्रा के समय में, तो वहां पे पूरा खुला स्पेस रहेगा हमारा। बाकी तीनों दिशाओं में 75 मीटर का कॉरिडोर तैयार करा जाएगा जिसमें कि ग्रीन बफर जोन होगा, एक इनर परिक्रमा रहेगा, फिर आपका आउटर परिक्रमा भी रहेगा, सर्विस लेन रहेगा, पिलग्रिम्स की फैसिलिटीज रहेंगी, आउटर एक्सेस रोड रहेगा, पेडेस्ट्रियन रोड रहेगी, उसमें मिक्स ट्रैफिक भी चल पाएगा। कॉरिडोर बनने के बाद पुरी विरासत का अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन जाएगा। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित मंदिर के साथ पूरी नगरी का भी कायाकल्प होगा। कोरोना के पहले रथ यात्रा में 7 से 10 लाख श्रद्धालु आते थे। इस बार 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो 25 लाख श्रद्धालु एक साथ रथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे। यानी कि अगले साल जगन्नाथ रथ यात्रा और भी भव्य और दिव्य होगी। सूर्याग्नि रॉय, पुरी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। रथ यात्रा की तैयारियां वहां भी जोर शोर से चल रही हैं। वडोदरा और अहमदाबाद रथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वडोदरा में इस बार 41वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। और चलिए इस रथ यात्रा से जुड़ी और भी अहम जानकारी ये है कि अहमदाबाद में रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस बार यहां 145वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। आयोजन बड़ा है, लिहाजा यहां भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। खत्म होने वाला है इंतजार। रथ हो रहा है तैयार। रथ पर भरे जा रहे हैं आस्था के रंग। भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। रथ के श्रृंगार के लिए फूल माला तैयार हो रही है। तस्वीरें वडोदरा की हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। रथ तैयार हो चुका है, बस सजावट के लिए उसे और भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। इसी रथ पर सवार होकर जब भगवान जगन्नाथ वडोदरा की सड़कों पर निकलेंगे तो श्रद्धालुओं की आस्था और उमंग 7वें आसमान पर होगी।
2 साल तक कोरोना की वजह से वडोदरा में भी जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कोरोना का साया नहीं है, लिहाजा भक्तों में रथ यात्रा को लेकर उत्साह चरम पर है। वडोदरा में इस्कॉन मंदिर की तरफ से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। श्रीमान स्वर्गीय श्री यशमती नंदन प्रभु थे, जो हमारे गुजरात के इंचार्ज थे, उनके द्वारा किया गया था। और उस समय चूंकि बड़ौदा एक छोटा सा जगह हुआ करता था, तो उस समय उस रीत से होता था और मेन शहर वही था। बड़ौदा रेलवे स्टेशन से संतराम मंदिर, कोठी चारा, रावपुरा मेन रोड, सूरसागर नया मंदिर इत्यादि। बीते कई दिनों से रथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। कई कलाकार रथ को सजाने में लगे हुए हैं। रथ को भव्य और दिव्य रूप प्रदान करने के लिए एक एक बारीकी का ख्याल रखा जा रहा है। जगन्नाथपुरी के रथ में जो कलर और जिस प्रकार से उसमें डिजाइन की गई है, वही सारे कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन कॉम्बिनेशन इस रथ में की गई है और वही कलर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे हम 1 वीक से इस रथ पर काम कर रहे हैं और आज जो भी रिटचिंग वर्क है या कुछ वर्क बिगड़ा हुआ होगा तो उसको हम सुधार रहे हैं और सारे आर्टिस्ट अभी लगे हुए हैं। रथ यात्रा कल दोपहर 2:30 बजे रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। 80 के दशक से लेकर अब तक यात्रा का रूट वही है जो पहली रथ यात्रा के समय था। रथ यात्रा के दौरान भक्तों को हलवे, केले, मूंग और जामुन का वितरण किया जाएगा। यात्रा के समापन के बाद शाम को मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन और प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम इस्कॉन मंदिर के द्वारा, इस्कॉन बड़ौदरा के द्वारा 41वीं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। रथ यात्रा निर्धारित समय पे 1 जुलाई आषाढ़ी सुद बीज के दिन बड़ौदरा रेलवे स्टेशन से 2:30 बजे प्रस्थान करेगी। रथ यात्रा के दरमियान इस्कॉन मंदिर के द्वारा 30 टन सिरा हलवे का आयोजन प्रसाद वितरण के लिए किया जा रहा है। गुजरात में अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। अहमदाबाद में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 1 जुलाई को अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन बड़ा है, लिहाजा इसे लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भगवान जगन्नाथ जी की अहमदाबाद की यात्रा वो श्रद्धा और सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा संगम ये साल लोगों को देखने मिलेगा। यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं, लिहाजा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भले ही कोरोना की पहले जैसी दहशत नहीं है, लेकिन मामले अब सामने आ रहे हैं, इसलिए यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब बात करेंगे बाबा बर्फानी के भक्तों की। आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। कई दिनों से भक्त और प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए थे। कल पहला जत्था रवाना हुआ था और आज बाबा की पवित्र गुफा में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हां, बालटन और पहलगाम से यात्री जो हैं वो बेस कैंप ये 2 जगह पर बनाए गए हैं और यहीं से यात्री रवाना हुए हैं। दोनों ही जगहों पर आज सुबह यात्रियों के जत्थों को रवाना किया गया और यात्रियों के लिए सुविधा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। दो साल बाद दर्शन की मुराद पूरी हुई तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा बर्फानी की एक झलक पाने की जो तपस्या पिछले कुछ दिनों से इन भक्तों ने की थी, वो अपने मुकाम तक पहुंची तो पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। आज सुबह सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचा और बर्फ से बने अलौकिक शिवलिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना की।
सुबह 5 बजे से ही डोमेल बाल्टाल रूट से तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों के जत्थों की पवित्र गुफा की ओर रवानगी शुरू हो गई। वहीं पहलगाम के नुनमान बेस कैंप से भी यात्रियों का जत्था बाबा के दर्शन और आराधना के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ चल पड़ा। तमाम श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन की तमन्ना पूरी कर रहे हैं। बता दें कि बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। श्रीनगर में राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से ही बाबा बर्फानी की पूजा की और तीर्थ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न होने की कामना की। प्रथम पूजा आज अमरनाथ जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुई। देश भर के श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी और बाबा की कृपा से सभी लोग अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस जाएंगे। जाहिर है बाबा के धाम तक पहुंचने की तपस्या कड़ी है, लेकिन खुशखबरी ये है कि जल्द ही बाबा के दर तक जाने का रास्ता खुशनुमा एहसास कराएगा। अमरनाथ यात्रा जो है ये रक्षाबंधन तक चलती रहेगी और 11 अगस्त को रक्षाबंधन है। उसी दिन इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो जाएगी। लेकिन उस बीच जो है अमरनाथ यात्रा अब काफी आसान कर दी गई है सरकार और प्रशासन की कोशिशों के चलते। इस बीच अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जुटी सेना ने परंपरा को कायम रखते हुए यात्रा मार्ग में एक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनाया है, जहां यात्रा से जुड़े सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक आस्था के मुताबिक पूजा अर्चना, इबादत और अरदास कर सकते हैं। इसका मकसद एकता, अखंडता, भाईचारे और मानवता के प्रति भावना को बढ़ावा देना है। अशरफ वानी और रऊफ रोशनगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासी सूरत की, जो 2.5 साल बाद बदलने जा रही है। एकनाथ शिंदे आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जाहिर है कि उनके घर के बाहर इस वक्त जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता पंकज केलकर ने इस जश्न का जायजा लिया है। एकनाथ शिंदे के समर्थक, परिजनों से बातचीत की है। उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही है, देखिए। तो ठाणे में खुशी की लहर दौड़ रही है। जो देवेंद्र फडणवीस इन्होंने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री राज्य के अब एकनाथ शिंदे होंगे। उनके घर के जो निकटतम लोग हैं उन्हें क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज आम्हाला खूप हिंदी में बताइए कैसा लग रहा है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। एक सामान्य शिवसैनिक हमारे शिंदे साहब थे, जो नीचे से ऊपर का रास्ता उन्होंने देखा है, तो इतने प्राउड हो रहा है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है साहब के। आप कैसे बयां करोगे खुशी? साहब मुख्यमंत्री होना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं सांसें थाम देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कोच्चि में अरब सागर में अंजाम दिया गया। भारतीय तटरक्षक दल ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 5 मछुआरों की जान बचा ली गई, जो 28 जून से ही अरब सागर में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नीचे अथाह समंदर और ऊपर आकाश में चक्कर काट रहा हेलीकॉप्टर। बुधवार रात को कोच्चि से भारतीय तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर ने मिशन जिंदगी के लिए उड़ान भरी। मकसद उन जिंदगियों को बचाना था जो अरब सागर में जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तटरक्षक बल कोच्चि ने व्यापारी पोत ने मिलकर अंजाम दिया, जिससे 5 मछुआरों की जान बचाई जा सकी। 6ठे मछुआरे की तलाश आज सुबह तक जारी थी। दरअसल अरब सागर में मछली पकड़ने गए मछुआरों की नाव पलट गई थी, जिससे नाव में सवार सभी मछुआरे समंदर में डूबने लगे। पास से गुजर रहे एक जहाज ने कोच्चि के उत्तर पश्चिम में लगभग 42 समुद्री मील की दूरी पर पलटी हुई नाव को देखा और कोच्चि में समुद्री बचाव उपकेंद्र को सतर्क किया। खबर मिलते ही तटरक्षक बल ने तेज गश्ती पोत आर्यवन को क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। मछुआरे 28 जून से समंदर में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे।
जब उनकी नाव पलट गई थी। जहाज ने तैर रहे मछुआरों को बचाया, लेकिन जब जहाज पर मछुआरों को चढ़ाना संभव नहीं हो सका तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को लगाया गया। तटरक्षक बल के जवानों ने रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर पर सभी मछुआरों को चढ़ाया और कोची ले गए। बचाए गए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं और दिखाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक अलग सा अंदाज। पूरे राज्य में शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर जाने जाते हैं। एक जलसे में उन्होंने मामा वाला रोल भी किस तरह से अदा किया है वो रोमिता बताएंगी। देखिए, ऐसा पहला मौका नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर दुलार करते अपनी बेटियों को नजर आए, लेकिन उज्जैन से ताजा मामला है जहां पर एक सियासी जलसे में पहुंचे थे और कैसे दुल्हन जो बनी थी युवती उससे दुलारते नजर आए, आशीर्वाद देते नजर आए। इसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कहने को ये सियासी जलसा था, लेकिन मामा शिवराज के मंच संभालते ही पूरा माहौल मानो शादी के उत्सव में बदल गया। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उज्जैन के जयसिंहपुरा में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी नजर मंच के सामने इस लड़की पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसे मंच पर बुलाया और उस पर आशीर्वाद की बरसात कर दी। सियासी माहौल के बीच भी शिवराज सिंह पूरे मूड में थे। पहले उन्होंने महापौर समेत बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और विरोधियों पर जमकर सियासी तीर चलाए। लेकिन अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर शिवराज सिंह ने जैसे ही भीड़ में खड़ी आशा माली को मंच पर बुलाया, पूरा माहौल ही बदल गया। भीड़ में अलग दिख रही आशा माली दुल्हन के श्रृंगार में पहुंची थीं। सीएम से मिले आशीर्वाद से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज शिवराज सिंह चौहान मामा जी आए थे, उनने मेरे को स्टेज पे बुलाया है और उनने मेरे को आशीर्वाद भी दिया है और मेरे को बोल के गए मैं तेरी शादी में होऊंगा और मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई है। दरअसल आशा माली की गुरुवार को शादी थी। उनकी बारात उज्जैन के त्रिवेणी नगर से आई। ऐसे में शादी के एक दिन पहले मिले शिवराज मामा के आशीर्वाद से पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा। शिवराज जी मामा जी आए थे तो मेरे को पता लगा कि मामा जी ने बुलाया, मैं पैर पड़े मामा जी ने और मेरे को बहुत खुशी हुई है और बहुत बढ़िया लगा और पैर भी पड़े हैं मामा जी ने। शिवराज अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो न केवल अपने राज्य के लोगों के बीच मामा कहकर पुकारे जाते हैं, बल्कि अपनेपन का उनका यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग भी करता है। फिलहाल तो आशा माली को उम्मीद है कि चुनाव के बाद उनके सीएम मामा घर आएंगे और इस परिवार को सूबे के सीएम की खातिरदारी का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।